बाय द वे वैभव, तुम्हारी आज की क्लास बहुत बहुत बढ़िया थी यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए आज आपका कौन स्वागत कर रहा है। लोग यहाँ लखीमपुर में एक जगह पर आए हैं एक भाई साहब से मिलने के लिए, और मैडम को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। आराम से चारपाई पे बैठे धूप सेक रहे हैं। हम यहाँ पर आए थे, महीने तो अच्छे ही है। मुझे लगता है ये कुटिया ऐसे हम बनवा करके जैसे पीछे है दोस्तों, ऐसे हम लोग भी अपना रहना शुरू कर दें और उसी में सारे अपने सब्सक्राइबर्स को भी बुलाएंगे। आप लोग बताइए दोस्तों क्या करना चाहिए। और मैडम कह रही है मैं एक गाय तो ऐसी ज़रूर रखूँगी और उनकी सेवा करूँगी। घर का दूध तो होना चाहिए। तो वैसे ही हम लोग भूसे के बीच में बैठे रहेंगे। सामने देखिए दोस्तों और तुम आकर के यहाँ पर चूल्हे की रोटी। सामने गन्ना लगा है। ये देखिए दोस्तों, सामने गन्ना भी लगा हुआ है। इतना अच्छा सा पेड़ है ये। और ये पेड़ कम से कम नहीं तो 500 साल पुराना होगा। ये देखिए दोस्तों, इस पेड़ की जड़ें कैसी लटक रही हैं। ऊपर देखिए रूट्स लटक रही हैं ये। अच्छा हाँ, ये लटक रही है। ये देखिए दोस्तों, ये जड़ें ऊपर से लटक रही हैं। ये बरगद है ना? हाँ, ये बरगद का पेड़ है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग चारपाई पे बैठे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, सब्सक्राइबर्स को नमस्ते बोलो भाई। नमस्ते करो। 1 महीने की होगी ये, मुश्किल से 2 महीने 1 महीने की है। ये देखिए दोस्तों, वैभव क्या कर रहे हैं। अभी भी शाम को उन्होंने खाना वाना खाया है, लेकिन पेट नहीं भरा या शायद मन नहीं भरा, तो मैगी खा रहे हैं। बाय द वे वैभव, तुम्हारी आज की क्लास बहुत बहुत बढ़िया थी यार। दोस्तों ये बुक है जो वैभव कवर कर रहे हैं, और शीरीष की वहाँ पर तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है। कैसी तबीयत है अभी? क्या हुआ है? तो बुखार हुआ था, थोड़ा जुकाम हुआ है, इससे में था। पिक्चर वगैरह देखा और थोड़ा पढ़ा। कैसा अजीब है ना, हमारे ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर जब थके होते हैं, जब बीमार होते हैं तो हम लोग फिल्में देख सकते हैं, उससे रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। इसका मतलब वो ज़्यादा नेचुरल चीज़ है हमारे ब्रेन के लिए। थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर को भी बताओ यार, तुमने क्या पढ़ाया आज। दोस्तों आज की क्लास में मैंने बताया था कि ये जो मिडिल क्लास ट्रैप है, जो लोग बार बार कहते हैं कि इस ट्रैप से निकलना है, वो कोई ट्रैप बाहर फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है कि पैसा कमा करके वो ट्रैप से आप बाहर निकल जाएंगे। वो जो ट्रैप है वो दिमागी ट्रैप है, और उससे निकलने के लिए आपको मेंटली शिफ्ट करना पड़ेगा। अब आजकल मेरे दिमाग में एक वर्ड बैठ गया है, साइकोलॉजिकल वेल्थ। अब मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है रुपयों से नहीं, मेरे को अपने ब्रेन को ऐसा डेवलप करना है जिससे कि मैं साइकोलॉजिकल वेल्थ ला पाऊँ। और दूसरा ये समझ में आया कि ये जो पैसे खर्च करने की टेंडेंसी है, यही हमें रोकता है हमारे लाइफ में आगे ग्रो करने से और इस ट्रैप से बाहर निकलने से। इसीलिए ये जो बुक है, आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी से ही सब निकल के आता है। लेकिन वैभव, ये साइकोलॉजिकल वेल्थ फिजिकल वेल्थ से अलग कैसे है? ये क्या है साइकोलॉजिकल वेल्थ? अब फिजिकल वेल्थ अगर होगी तो हर समय आपके दिमाग में चलता है कि अब आगे और क्या चाहिए, क्योंकि आपको कोई चीज़ आप एस्पायर कर रहे थे, $1 मिलियन कमाना चाहते थे और कमा लिया, फिर उसके बाद अब आपका गोल पोस्ट $10 मिलियन तक पहुंच चुका रहेगा। तो फिजिकल वेल्थ में हमेशा यही होता रहता है, हमेशा हमें कोई नई चीज़ चाहिए रहती है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल वेल्थ है वो ये है कि आपके पास जो अभी है उसमें कंटेंटमेंट फील करना, मतलब कि उसी में पीसफुल और उसी में सेटिस्फाइड रहना। हम आसपास की चीज़ों को देख करके कभी भी सेटिस्फाइड होते ही नहीं हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हमें कभी ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिल पाती। अपने आप को बताते रहते हैं कि नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए। उस प्रोसेस में जो आसपास चीज़ें हैं वो कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते, और जो इंसान अप्रिशिएट करता है वो मन में वो कंटेंटमेंट में है और साइकोलॉजिकल वेल्थ इकट्ठा कर रहा है। आइए भाई साहब, तशरीफ रखिए। दोस्तों एक होती है फैमिली वेल्थ, तो मेरे पास ये एक $100 बिलियन की कंपनी ये है, और एक $200 बिलियन की कंपनी ये है। अभी 100 इसका तबीयत खराब में चला गया है। अभी आजकल बेचारा नासाज चल रहा है। दोस्तों वैसे जो भी वैभव ने समझाया है, ये इतनी पावरफुल चीज़ है अमीर बनने के लिए, और अमीर बने रहने के लिए, और अमीर फील करने के लिए। और बुढ़ापा का इसी चीज़ को कंप्लीट करूँगा, चाहे खाते में किसी के 10,000 रुपये क्यों ना हो, वो फिर भी अमीर फील कर सकता है। और वहीं पर अगर किसी के पास लेट्स से 10 करोड़ रुपए भी हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनके पास 10 करोड़ रुपए भी हैं, लेकिन वो बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। हाँ, उनके कमरे में 2-2 3-3 एसी लगे होंगे, 10 लाख रुपए का शायद टीवी होगा, और 50,000 रुपये की टी शर्ट्स पहनी होगी, लेकिन मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। सब लोग नहीं, बट काफ़ी लोग। और वहीं जिसके पास साइकोलॉजिकल वेल्थ है, वो आदमी भैया दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। और खाली पता है, ऐसा आदमी जब पैसे कमाता है, जो साइकोलॉजिकली बहुत वेल्दी होता है, रिच होता है, उसकी वजह से समाज रिच हो जाता है। ऐसे लोगों के पास जब पैसे आते इकट्ठे होते हैं, तो वो लोग शहरों को डेवलप कर देते हैं, नेशंस बनाते हैं। अभी आजकल हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं द लर्निंग फैक्ट्री, टाटाज़ के बारे में। और टाटाज़ का बहुत बड़ा रोल है इंडिया की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करने के लिए। गांधी जी कहा करते थे, मैं पॉलिटिकल फ्रीडम लाने की कोशिश कर रहा हूँ,
और ये उस समय जमशेद जी टाटा थे, वो इंडस्ट्रियल फ्रीडम लाने की कोशिश करें, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ किसी भी इंडियन को कोई फैक्ट्री, कोई प्लांट या कोई बिजनेस सेटअप करने की परमिशन नहीं देते थे। उनके दांत के नीचे से उन्होंने निकाला। जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो जमशेद जी टाटा जी को पैसे रेज करने में बिल्कुल मदद नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट रोक रहे थे। वो गए थे इंग्लैंड, वहाँ पर कोई भी ब्रिटिशर्स को वो लोग मना कर दिया था, उन्होंने सबको मना कर दिया था कि इनको कोई पैसे नहीं देना है, कोई फंडिंग नहीं देनी। तो टाटा स्टील जो जमशेदपुर में बना हुआ है, सोचिए जमशेदपुर जमशेद जी टाटा के नाम से पड़ा हुआ है। उसके लिए फंडिंग कहाँ से आई थी पता है? इंडिया के लोगों से। अमेरिका गए थे कंसल्टेंसी लेने के लिए, टेक्निकल नो हाउ के लिए गए थे। पैसा तो इंडिया से रेज किया था उन्होंने। बाय द वे दोस्तों, ये सब नॉलेज मुझे उसी किताब से मिल रही है, द लर्निंग फैक्ट्री से, जो आजकल मैं सीरीज़ बना रहा हूँ मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलने के लिए। मज़ा आ रहा है उसको पढ़ के। ये देखिए भाई साहब, साइकोलॉजिकली अपने मैगी को एंजॉय करते हुए। तो तीखा बन गया। आपने खाना खा लिया? और दोस्तों, मैं भी कुछ खा पी रहा हूँ, आप लोगों को क्यों झूठ बोलूँ। ये देखिए, उसको बोलते हैं यूट्यूब ड्रिंक। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।